जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की कल प्रसंग चला था कि हम धर्म को समझें और समझ रहे। धर्म को समझने की ललक हर व्यक्ति में होती है, क्योंकि धर्म अदृश्य है। धर्म इंद्रियों का विषय नहीं है। धर्म छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं है। इसलिए उसको समझने की ललक ज़्यादा लोगों में होती है। जो चीज़ जितनी छुपी हुई रहती है उसके प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है, उजागर वस्तु के प्रति नहीं होता। किसी वस्तु को यदि अपन थोड़ा छुपा दें और वहाँ पर एक बैनर लगा दें कि यहाँ आवाज़ नहीं करे भाई, एक वस्तु को बंद करके एक पर्दा लगा दें और वहाँ पर लिख दें कि इसके अंदर जो वस्तु है बूढ़ों को देखना मना है। सारे बूढ़े पर्दा फाड़ देंगे। आकर्षण क्या बन गया? निषेध। विधि में उतना आकर्षण नहीं है, निषेध में आकर्षण है। पॉजिटिव में उतना आकर्षण नहीं है जितना नेगेटिव में है। एक साधु सारे सागर में शांति पैदा कर पाए ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक डाकू सारे सागर को अशांति जरूर पैदा कर सकता है। यदि एक खबर फैला दी जाए कि एक आतंकवादी आया है सागर में, तो बोलो पूरा सागर में अशांति का माहौल होगा कि नहीं? सारे ऑफिसर्स, पुलिस, कलेक्टर, कमिश्नर, सारी दुनिया, बल्कि सारी सागर ही नहीं, सारे भारत में एक खबर फैल जाएगी, अशांति, क्षोभ का वातावरण बन जाएगा। एक साधु के आने से, बल्कि भगवान भी आ जाए तो भी कहो उसके आने पर शांति हो ये कोई जरूरी नहीं है। लोग जाग जाएं ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक पापी, एक डाकू, एक आतंकवादी यदि आ जाए तो लोग जाग जाएंगे कि नहीं? अरे महाराज सोएंगे ही नहीं, जागने की बात तो क्या कर रहा है? नींद ही नहीं आएगी रात में किसी को। ये है सृष्टि का आकर्षण। आप पेपरों में न्यूज देखते हैं, पॉजिटिव न्यूज कम चलती है, नकारात्मक न्यूज़ें ज़्यादा छपती हैं, दुर्घटनाएं ज़्यादा करती हैं, सुघटनाएं कम घटती हैं, कम लिखी जाती हैं, क्योंकि आकर्षण ही नहीं है। किसी व्यक्ति ने 100 लोगों को बचा लिया, उसकी घटना नहीं चलेगी, लेकिन किसी ने एक को मार दिया तो
सारे पेपर रंग जाएंगे। अच्छे कार्य करने वाले की न्यूज़ पेपर में कम छपती है, कहीं छप जाएगी एक कोने में, लेकिन बुरे कार्य करने वाले की बहुत हेडलाइन में छपेगी, क्योंकि वो पेपर वालों की गलती नहीं है, वो पढ़ने वालों का नेचर है। पेपर वाला तो वही हेडलाइन में चाहेगा जो दुनिया पढ़ना चाहे। दुनिया की नीति है नकारात्मक। नकारात्मक दृष्टि में बहुत आकर्षण है, बहुत आकर्षण। उसको पाने के लिए, उसको समझने के लिए व्यक्ति पूरा जी जान लगा देता है। और सकारात्मक सोच के लिए मन ही नहीं बनता, विचार ही नहीं आते। मन में भी जो उमंगें उठती हैं वे सब नकारात्मक होती हैं, सकारात्मक नहीं। ज़्यादातर दिमाग चलता है उन चीज़ों पर जो अपनी ज़िंदगी को नुकसानदायक है। जो ज़िंदगी को फायदेमंद है वो सोच में नहीं आता, विचार में नहीं आता। विचार में वो आता है जिसके लिए मना किया गया है, जिसके लिए मना किया गया है, बड़ों ने मना किया। और ख़ास तौर से वीक पॉइंट होता है दुनिया का, जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छे बुरे की कल्पना हो, जब तुम्हारे गार्जियन जिस चीज़ के लिए मना करें, यदि उसी तरह तुम्हारा मन जा रहा हो, जाओ, तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो गया। समझ लेना चाहिए तुम्हारा विनाश चालू हो गया, तुम्हारी जिंदगी के बुरे दिन चालू हो गए। किस तरफ मन गया? जिस तरफ किसी गार्जियन ने मना किया। माँ ने कहा, पिता ने कहा, गुरु ने कहा, शास्त्र ने कहा कि ये कार्य नहीं करना, और उस तरफ करने का मन होता है। इसी को बोलते नकारात्मक सोच। और नकारात्मक सोच हमेशा शांति नहीं, अशांति देता है। नकारात्मक सोच में व्यक्ति को धोखा खाना पड़ता है, लेकिन क्या करें, सृष्टि का स्वभाव है। और सृष्टि के स्वभाव के कारण से उसको सबसे ज़्यादा देखने का मन होता है जो दिखता नहीं। जैसे भगवान, व्यक्ति से कहो कि नीचे चींटी देख के चलो तो वो नहीं चलता, और अभी कह दिया जाए कि मैं तुम्हें भगवान दिखाता हूं, नीचे देख के चलो, ऊपर देख के चलो, ऊपर देख के चलो, भगवान दिखेगा। बोलो कौन कौन ऊपर देखेगा? ये फिक्र भी नहीं नीचे कांच पड़ा है, नीचे गड्ढा है। मन कहेगा गिर तो गिर जाना, लेकिन भगवान ऊपर दिखेगा, क्योंकि वो दिखता नहीं है। भगवान दिखता नहीं है। जब दुनिया में भगवान थे तब उनको देखने का इतना आकर्षण नहीं था। आज भगवान दुनिया में नहीं है, इसलिए उनको देखने का आकर्षण बहुत ज़्यादा है। मन ललकता है 24 घंटे, हर व्यक्ति का लगता है, क्योंकि भगवान दिखता नहीं है, इसलिए देखने की ललक है। इसी प्रकार से धर्म जो है वो दिखता नहीं है, इसलिए उसको देखने की ललक है। वो कहीं प्राप्त नहीं होता, इसलिए प्राप्त करने की ललक है। और पूरी जिंदगी भर धर्म की खोज में लगा देते हैं लोग। समझ भी जाते हैं, धर्म समझ भी जाते हैं, लेकिन धर्म को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे ही धर्म को पकड़ने जाते हैं, धर्म पकड़ में आते ही नहीं। धर्म खोज की विषय तो है, लेकिन धर्म पकड़ की विषय नहीं, क्योंकि वो धर्म कहीं बाहर हो तो हमें पकड़ में आ जाए। धर्म एक ऐसी वस्तु है
जो अपनी आँखों से, जैसे अपनी आँख से, अपनी आँख कभी किसी को दिखती नहीं है। अपनी आँखें अपने खुद का चेहरा नहीं देख पाती, कभी नसीब नहीं है। सारी दुनिया के चेहरे देखती, सारी दुनिया को देखती है ये आँखें, लेकिन आँखों का एक सबसे बड़ा दुर्गुण है कि वो स्वयं को नहीं देख पाते। ये संसार के लिए सबसे बड़ी चीज है। संसारी व्यक्ति सारी दुनिया को देखता है और अपने आप को ज्ञानी मानता है, और ऋषि मनीषी कहते हैं सारी दुनिया को देखने वाला ज्ञानी हो या ना हो, लेकिन जिसको अपने आप को देखता है वह ज्ञानी जरूर होता है। अपने आप को, लेकिन दिखता नहीं है अपने आप में। करूं क्या? आंख कभी अपने आंख से किसी को अपनी आंख दिखी नहीं, कितनी प्रयास कर ले, लेकिन मन तो यही होता है ना। एक वकील साहब थे, वो बहुत ज्ञानी थे, सारी दुनिया की खबर रखते थे। वो बच्चों से अक्सर कहा करते थे, बच्चे खेलते थे तो जब वो कोर्ट से लौटते थे, ओ बच्चों मालूम आज अमेरिका में क्या हुआ, मालूम आज रूस में क्या हुआ? तो बच्चे कहते अंकल मुझे कुछ भी नहीं मालूम। बोले इडियट, तुम सब मूर्ख हो, यहाँ खेलते रहते हो, दुनिया में क्या हो रहा है? अब बच्चे प्रतिदिन सुनते सुनते थक गए थे, क्योंकि वकील साहब को आते ही बच्चों को मूर्ख सिद्ध करना। एक दिन बच्चों ने यूनियन बना लिया। बड़े लोग बच्चों को 100 बार मूर्ख बनाते हैं, फिर कि उनकी इज्जत खराब नहीं होती, लेकिन बच्चे एक बार तुम्हें मूर्ख बना लेना, उनको 100 बार उन्होंने मूर्ख कहा, 100 दिन तक मूर्ख कहा। अब बच्चे तो बेचारे बच्चे ही हैं, उनकी इज्जत ही नहीं, बेइज्जती क्या होगी? वो तुरंत कहते आई एम सॉरी अंकल, मुझे मालूम नहीं है, सही में मैं मूर्ख हूँ। बच्चे तुरंत अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं मूर्ख हूँ। एक दिन बच्चों ने यूनियन बना लिया कि आखिर मूर्ख सुनते सुनते थक गए, हम बच्चों में भी ताकत है कि नहीं देखते। तो एक दिन वकील साहब जैसे कचहरी कोर्ट से लौटे, वो कहने वाले थे अंकल अंकल आज आप नहीं बोलोगे। बोले दुनिया में क्या हो रहा है ये तो आप सबको मालूम है, आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन जब आप कोर्ट जाते आपके घर में क्या होता है मालूम आपको? तो वकील साहब कहते बेटा क्या बात है, क्या होता है? बोले इडियट कहेंगे, सारे दुनिया की खबर है लेकिन घर की खबर नहीं है। अब वकील साहब की तो हवा खिसक गई कि बोले बेटा घर में क्या होता है? बोले आप ज्ञानी हो ना, पता करो। और बच्चे ये कह के भाग गए, इडियट कहेंगे। एक वकील साहब की कहानी नहीं है, शायद ये सारी दुनिया की कहानी है। हम सारी दुनिया का ज्ञान करते हैं, रखते हैं, लेकिन हमारे घर में क्या हो रहा है इसकी हमें खबर नहीं। इसका हमने सोचा भी नहीं कि घर में क्या देखना, घर तो अपना है। और महानुभाव, दुनिया लुट जाए तो तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, घर लुट जाएगा तो रोड पे आ जाओगे। घर की तरफ यदि तुम्हारी निगरानी नहीं रही और घर लुट गया तो रोड पे आ जाओगे। और उन बच्चों ने उन बूढ़े वकील साहब को भी अकल दे दी, और वकील साहब उस दिन के बाद बच्चों से एक बार भी नहीं कहा, सब कहने रहे। उस दिन से वकील साहब बच्चों को क्या बोले, राजा बेटा। जब वो अदालत से लौटते, अच्छा राजा बेटा और बताओ मेरे घर के क्या हाल चाल है।
क्योंकि बच्चों से ज्यादा अच्छा घर की निगरानी कोई कर नहीं सकता। कैसा ज्ञान है हमारा, कैसी आंखें हैं हमारी, सारी दुनिया को देखती हैं लेकिन स्वयं को नहीं देखती। और आंखें बनाई हैं दुनिया को देखने के लिए नहीं, अपने खुद का चेहरा देखने के लिए। आंख का मुख्य कार्य है अपने खुद का चेहरा देखना, और आंखों की शक्ति है स्वयं के अलावा सब कुछ देखना। हम कैसे पकड़ें उस अर्थ क्रिया आंखों की। कोई चीज हमारे पास है तो वो हमारे लिए होना चाहिए, क्योंकि चीज हमारी है। हमारी वस्तु हमारे काम आना चाहिए, हमारी वस्तु हमारे लिए होना चाहिए। यही हमारेपन की अर्थ क्रिया है। हम किसी को हमारा क्यों कहते हैं? मेरा है क्योंकि वो मेरे काम में आता है। ये आंखें मेरी हैं क्योंकि मेरे काम आती हैं। लेकिन ये आंख मेरे काम के लिए बनाई गई। मैंने चाहा था मुझे आंखें चाहिए और मेरी आंखें हैं, लेकिन खेद का विषय है मेरी आंख मेरे काम नहीं आ रही है। मेरी आंख मुझे स्वयं का चेहरा नहीं दिखा रही, सारे दुनिया का चेहरा दिखा रही है। बस यहां से खोज चालू होती है धर्म की, यहां से सोच चालू होता है ज्ञानी का। यहां से चालू हुई ये सारे। अब जरूरत है भगवान की। अभी तक कोई जरूरत नहीं थी भगवान की, वो तो हमारी चॉइस थी। भगवान की कोई जरूरत नहीं, हमारी चॉइस थी कि हमें आंखें मिलना चाहिए। और भगवान का इसमें कोई हाथ नहीं, हमें आंखें मिल गई। भगवान ने नहीं कहा था कि तुम आंखें चाहो, तुम मन चाहो, तुम इंद्रियां चाहो, तुम जन्म चाहो। वो तो हमारी चॉइस थी। क्यों भाई, आपको आंखें मिलना चाहिए या नहीं? चॉइस बोलो ना। नहीं महाराज आप बताओ मिलना चाहिए कि नहीं? इतना मौका दोगे? तुम किसने दीठ हो? अपने आप मांग रहे, मेरे से पूछे बिना कैसे मांग, जब मैं यहां बैठा हूं? मेरे बिना पूछे आपने कैसे हाँ की? कोर्ट ऑफ कंडेम कैसे कह दी? मैं बैठा हूं तुम्हारे सामने। अच्छे बच्चे ऐसी गंदे कार्य नहीं करते। अच्छे बच्चे मां से पूछ के खाते हैं। कहीं यदि जाए ना तो उनका खाने का भी मन होता है तो मम्मी की तरफ देखता है, मम्मी खा लूं। मम्मी से पूछता है कि मम्मी ये खाने की कह रहे खा लो। उसकी इच्छा तो पहले ही हो रही थी, लेकिन डर किसका था? मम्मी से पूछ लो। ये अच्छे बालक का लक्षण है। और तुम कितने गंदे बालक हो। मैंने तुमसे पूछा कि आंखें चाहिए कि नहीं, तो बिना पूछे क्या निकल गया तुम्हारे मुंह से? अरे भाई किसी से पूछ लेते। महाराज जी इतना कहते थे, महाराज मैं घर में मम्मी पापा से पूछूंगा। और यह कहते महाराज जी पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आंखें चाहिए या? ये मौका भी तुमने नहीं दिया। और तुम्हारी आत्मा से क्या निकला? ये चॉइस है। कोई पूछने की जरूरत नहीं, और पूछने का तुम मौका दोगे भी नहीं। ऊपर से दोगे तो अंदर से तो चाहोगे कि मिलना चाहिए, आंखें मिलना चाहिए, कान मिलना, सब कुछ मिलना चाहिए। इसमें भगवान की, गुरु की, शास्त्र की किसी की जरूरत नहीं। ये अंदर की आवाज है, अंदर का आगाज है। अब जरूरत है तुम्हें आंखें मिलती हैं। प्रकृति एक ऐसी माँ है जो अपने अंदर की जो आवाज निकलती है उसको पूर्ति करती है, उसको नियम से पूर्ति करती है।
और पूर्ति करने के बाद तुम्हारे लिए कहे भाई तुम्हारा कार्य हो गया, लो तुमने आंख चाही, मैं तुम्हें आंख देती हूं जिंदगी भर के लिए। आज के बाद ये आंखें किसकी है? तुम्हारी है, हमारी। बोलो सबकी आंखें अपनी अपनी है कि पराई है? 99% तो ओरिजिनली है। अब इन आंखों को क्या तुम पराई कहोगे कि मैं पूछूं ये आंख किसकी है? तो क्या बोलोगे? ये आंख मेरी है। ये कान किसके हैं? सब अपने अपने कान पे बताओ। मैं बोल रहा हूं ना, ये कान मेरा है, ये नाक, ये मुंह, ये हाथ, ये पैर, जो कुछ भी है सब किसके लिए? अब मेरा है, यहां तुम्हारा काम हो गया, मिल गया। अब मेरा, किसी भी वस्तु को मेरा क्यों बनाया जाता है? किसी वस्तु को क्यों चाहा जाता है? जिससे वो उसके काम आ जाए, उसका कार्य करे। अब ये बताओ किस किस व्यक्ति को अपना चेहरा देखने का मन नहीं होता? किसको नहीं होता बोलो? सबको होता है। तो फिर अपनी आंख कहां गई जो दूसरे से कहता थोड़ा देखना मेरी आंख में किरकिरी चली गई क्या? क्यों? आंख है, आंख से देखो ना। नहीं, प्रकृति ने एक बहुत बड़ा मोटिवेशन दिया कि तुम वो अंधे हो, तुम वो अंधे हो किस आंख से दुनिया देखोगे लेकिन स्वयं का चेहरा नहीं देखोगे, तुम वो अंधे हो। संसार ऐसा ही अंधा है। तुम्हें ज्ञान मिलेगा, तुम सारी दुनिया का ज्ञान करोगे, लेकिन तुम वो मूर्ख हो कि तुम्हें ये पता नहीं कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। अपना ज्ञान, पूज्यवर कुंद कुंज स्वामी प्रवचन सार में कहते हैं कैसा है ये ज्ञान। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान समय सार में कहते हैं कोविद दक्षो साहु संपड़ी काले परोक्ष रूप मणम पच्छक्ष में दिठम परोक्ष नाने पविठंतम। कोविद दक्षो साहु, कौन ऐसा सहन चतुर सियाना है जो ज्ञान से अपने आत्मा को साक्षात्कार करता हो। और ज्ञान का काम देखना है, ज्ञान का काम जानना है, ज्ञान का काम वस्तु को समझना है। सारी दुनिया की बातों को समझता है, जानता है, देखता है। बस इस संसारी प्राणी के ज्ञान में यदि नहीं देखने में आता है, उसका नाम आत्मा है। अपना ज्ञान आत्मा को नहीं देखता। और काहे के लिए ज्ञान है? ज्ञान मेरा है तो मेरे काम आना चाहिए ना। मेरा ज्ञान है तो मुझे अपने घर की खबर रहना चाहिए ना 24 घंटे की, कि मेरे घर में 24 घंटे में क्या हो रहा है। लेकिन वो पढ़ा लिखा मूर्ख 24 घंटे में दुनिया में क्या हो रहा है ये तो खबर रखता है, लेकिन घर में क्या हो रहा है इसकी कोई खबर नहीं रखता। ये है ज्ञान का सबसे बड़ा दोष। दुनिया की जो बातें दिखती हमें, दूसरे की थाली में यदि एक मिक्खू भी पड़ा मिले ना, मिक्खू जानते हैं वहां का, और देख तेरी थाली में मिक्खू पड़ा भोजन कर रहा है और स्वयं की थाली में चूहा पड़ा है, उससे कहो भाई तेरी थाली में चूहा पड़ा है, बोले नहीं नहीं चूहा वहां पड़ा है जहां नमक मिर्ची, मैं तो दाल रोटी खा रहा हूं। और दूसरे की थाली का क्या दिख गया? मिक्खू दिख गया। ये सारी दुनिया की नीति है। अब आपको ही मैं पूछना चाहता हूं, वकील साहब ज्ञानी हैं या वो बच्चा ज्ञानी है? जो फैसला आपको। सारी दुनिया की खबर है उनके पास, लेकिन घर की खबर नहीं है। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? जल्दी बोलो। हाँ, बोलोगे नहीं, क्योंकि अभी आना तो तुम्हारे ऊपर ही है ना, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा मूर्ख हो।
मूर्खार तुम्हारे ही नहीं, जितने संसार में रहने वाले जीव हैं सब अपने आप को, कल मैंने क्या कहा था, सब लोग कौन हैं? बालक। स्वीकार किया था कि नहीं? एक बार और बोल दो, कल बहुत अच्छा लगा था। बड़े बनने में इतना आनंद नहीं आया जितना कल बालक बनने में आया है। एक गाना है ना, मुझे लौटा दो वो अपना बचपन, है कागज की किश्ती और झरने का बारिश का पानी, मुझे लौटा दो वो अपना एक बालक बनने। बड़े बनने का आनंद उतना नहीं है जितना बालक बनने का। बोलो एक बार तुम कौन हो? सही सही बोल रहे हो कि नहीं? अंदर की आवाज निकालना है, बालक। और बालक जो होता है बहुत खतरनाक शब्द आ रहा है मुंह पे। बालक है वो तो तुमने स्वीकार कर लिया, और जो बालक होता है वह मूर्ख होता है। अब आप कौन हैं? आज होली नहीं है, होली के दिन चयन किया जाता है मूर्ख शिरोमणि। आज कौन है? तुम बालक हो, और बालक मूर्ख होता है, उसको कोई ज्ञान नहीं होता, मूर्ख होता है। क्योंकि और बालक की जितनी इच्छाएं होती हैं, वे सारी इच्छाएं, कल मैंने कहा था, आपको यदि कभी अपने जीवन में बालक होने की अनुभूति हो, शास्त्र में तो तुम्हें बालक ही कहा है। तुम अपने आप को मानो या न मानो, लेकिन शास्त्र में तो गृहस्थ की अविरत सम्यक दृष्टि की उपाधि, सम्यक दृष्टि है अविरत, और बालक संज्ञा ही दी है। जन्मानी माँ की दृष्टि में तो तुम बालक ही हो। कभी बड़े बनने की चेष्टा मत करना। बालक यदि बने रहोगे तो तुम्हें माँ के सामने नग्न होने में शर्म नहीं आएगी। दुनिया के सामने नग्न नहीं, माँ के सामने जो नग्न होने में शर्म नहीं आती है, उसकी जिंदगी वज्रमयी हो जाती है, जैसे गंधारी में। मैंने अभी पिछले मकरोनिया में कहीं प्रवचन में कहा था, माँ के सामने कितनी बड़ी ताकत थी। बालक बनने का लाभ बता रहा हूं। एक बालक बनने को माँ ने कहा, बिना बालक बने बिना तुम अमर नहीं हो पाओगे। तुम बालक बने बिना कभी भी कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। बालक बने बिना माँ का दूध नहीं मिलेगा। बालक बने बिना माँ की गोद नहीं मिलेगी। बालक बने बिना माँ का दुलार नहीं मिलेगा। बालक बनो। और उस समय बालक बनकर के गंधारी ने कितना बड़ा कंसेप्ट सिद्ध किया वहां पर, तू नग्न होके आ जा। इतना बड़ा आदमी, दादा था वो, दादा, उसके भी बाप भी बन चुका था और बेटे का भी दादा। अब दादा बन चुका है, दादा की उम्र के व्यक्ति को बालक बनना है। दादा की उम्र वाले को बालक बनना है। कैसे फंसे सागर वालों? और बुला लो मुझे। हाँ, और बुलाओ बेटा। 2-3 दिन में ये हालत हो रही है कि सारे दादा को क्या बना दिया। और दादा तो बड़ा अहंकार कर रहा था, महाराज हम तो समझ रहे थे कि दादा की सोने की सीढ़ी चढ़ूंगा, और यहां तो आपने सोने की सीढ़ी तो बाद में रही, सीढ़ी अलग करके बालक बना दिया। मन कर रहा हो तो ठीक, कोई जबरदस्ती नहीं। जिसका शौक हो तो वो बालक बनने का प्रयास करे।
तुम दादा हो, दुनिया की दृष्टि में दादा हो, पोता की दृष्टि में दादा हो। एक हिम्मत करना है, मां की दृष्टि में तुम क्या हो, मां की दृष्टि में तुम क्या हो, तुमसे पूछ रहा हूं। बस ये बहुत बड़ा जिंदगी का बहुत बड़ा रहस्य महानुभाव। तुम राष्ट्रपति बन गए, तुम कुछ भी बन गए, मां की दृष्टि में क्या हो, तुम मां की दृष्टि में क्या हो। यदि उसके बावजूद भी तुम्हारे मन में भाव आ जाए मैं बालक हूं, जाओ, तुम्हारे अमर बनने का समय आ गया। गंधारी ने यही कहा था कि तू बालक बन के आ जा, मेरी दृष्टि में ताकत है कि तुझे अमर बना दूंगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं मार पाएगी, भगवान भी नहीं, श्री कृष्ण भी नहीं, कोई नहीं मार, चक्र भी नहीं, सुदर्शन चक्र भी नहीं। मात्र एक कार्य करना है, तुझे मां के सामने बालक के समान जैसा तेरा जन्म हुआ था उस मुद्रा में तू आ जा, बाकी जिम्मेवारी मेरे पे छोड़। लेकिन मैंने कहा था ना, दुर्योधन के जन्म पर तो गधा बोला था ना, इसलिए वो अपनी अकल से, वो मां की अकल से चलते ही नहीं। वो तो दुनिया की अकल से समझा, बोले तू दादा हो गया, दूसरे ने कह दिया अरे तू दादा होकर के मां के सामने नंगा जाएगा। मां को तो क्या लगता है, उसको तो अभी बच्चा दिखता है। बोले हाँ साहब सही कह रहे हो। उसने क्या लपेट लिया, मौत कहां से हुई, उसी स्थान से। मौत कहां से हुई, दुर्योधन के उसी स्थान से जिस स्थान पर वो बाप बन गया था, जिस स्थान पर वो बड़ा बन गया था, जिस स्थान पर वो दादा बन गया था, वहीं से उसकी मौत हुई। वैष्णव दर्शन के अनुसार मौत का कारण वही बना, बालक नहीं बन पाया, अंदर से बालक बनने की बात थी। यही स्थिति हमारे जैन दर्शन की है। गंधारी के स्थान पर जनवाणी माता है और दुर्योधन के बेटे के स्थान पर हम और आप हैं। तुझे अमर बनना है, तुझे मोक्ष जाना है, तू बालक बध। इसलिए मुनिराज का दूसरा नाम क्या है, यथा जात मुद्रा। बालक के समान बन जाओ, मत समझो कि तुम बड़े हो, मत समझो कि तुम जवान हो, मत समझो कि तुम बूढ़े हो। तुम्हें आज्ञा क्या है, आज्ञा क्या है, टेक टू ऑर्डर, आदेश क्या है। मां ने कहा बालक बध बन के आ जा। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप लोग थोड़ा सा, आप लोग तो निष्परिग्रही हैं, थोड़ा सा एक लंगोट पहन लिया करो, अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा, सब लोग आपका अच्छी तरह दर्शन कर सकेंगे। महाराज जी क्या बिगड़ता है आपका, आप तो निष्परिग्रही हैं। मैंने कहा भाई, बोले महाराज बहुत अच्छा कह रहा हूं, आप थोड़ा सा लंगोट लगे ना, फिर देखो आपका कितने लोग आपकी मान्यता करते। मैंने कहा तुम क्या समझता है, मैं दुर्योधन हूं, मेरे जन्म पर गधा नहीं बोला था, तुम्हारे कहने पे आ जाओ। उस समय दुर्योधन ये विचार कर लेता कि दुनिया में हित करने वाली मां है या दुनिया के लोग। सम्यक दृष्टि कहता है, आसन्न भव्य कहता है, मेरी मां का क्या आदेश है। मां ने क्या आदेश दिया है, सारी दुनिया समझाए, सारी दुनिया कुछ भी कहे, शपूत का एक ही लक्षण होता है, मेरी मां ने क्या कहा है। तो मैंने कह दिया भाई, मेरी मां ने तो ये कहा है तू दिगंबर होके आ जा, जिस दिन मैं पट्टी खोलूंगा उसी दिन तू अमर हो जाएगा, वज्रमय हो जाएगा। नवि सिज्जदि वत्त दरो, जहां भी होई तित्थैरो,
नग्गो विमुख मग्गो शेषा उमग्या होंती। तीर्थंकर भी हैं, उनको भी बालक बनना पड़ेगा, मां की दृष्टि चाहिए है तो, मां की दृष्टि से वज्रमय बनना है तो जिनवाणी के बताए हुए मार्ग पर हमें चलना पड़ेगा। और जिनवाणी मां की पहली शर्त है। इसको मां क्यों कहते हैं जिनवाणी को? मैंने सोचा क्यों कहते हैं मां? क्योंकि इस मां के सामने जिस व्यक्ति को अपना कल्याण करना है उसे बालक बनना पड़ेगा, और तभी वो मां कहने का अधिकारी है। बड़ा बनने के बाद वो मां को क्या कहेगा? छोटा बनो, बालक बनो और मां कहो। सही रूप से तो जिनवाणी मां हमारी मां है, क्योंकि उसने जैसा कहा वैसा हम लोगों ने धारण किया। लेकिन बालक बनने में एक बहुत बड़ा खतरा है। बालक तो तुम बन गए, और कल बोलो तुम कौन हो, और तो बोलो, बार बार पूछूंगा बालक। इतना कहने में तो महाराज जी कोई बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा बढ़िया लग रहा है, और आपने लोभ और दे दिया कि वज्र का हो जाएगा, तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी कृपा दृष्टि हो जाएगी, जिनवाणी मां की कृपा दृष्टि हो जाएगी, हम अमर हो जाएंगे। इतने सारे लोभ मिलने पर तुम बालक बन गए, कौन नहीं बनेगा बालक? इतने सारे लोभ मिल रहे हैं, अमर बनने का हो रहा है, मां की कृपा दृष्टि मिल रही है, कौन बालक नहीं बनेगा? सब बालक बन जाएंगे। लेकिन दूसरा खतरनाक चीज मिल रही है, जो बालक हैं वे मूर्ख हैं। अब खतरा है, अब बोलना है हम सब इडियट, हम सब मूर्ख हैं। बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। ये नहीं बोला, ये नहीं बोला। अरे ज्ञानी आदमी है यार, ये कैसे बोल रहे हैं? बालक तो कल बोला था, मैंने मुंह चलते देखा था। अब आज मैंने कहा कि बालक, जो बालक है वो मूर्ख है, नीची गर्दन कर ली। बोलो कौन है? वो हाँ बोल दिया, मूर्ख मूर्ख मूर्ख, 3 बार बोलना है। और जब तुम अपने आप को मूर्ख मान चुके हो, तो मूर्ख की इच्छाएं अच्छी होती हैं या बुरी? मूर्ख के अंदर जो इच्छाएं होती हैं वो अच्छी होती हैं या बुरी? जोर से बोलो, बुरी होती हैं। इसलिए आज से नियम लेना, हम कोई इच्छा नहीं करेंगे। कोई कहे कि मैं कोई इच्छा नहीं करूंगा, धर्म की भी नहीं, मंदिर की भी नहीं, चतुर्मास की भी नहीं, कोई नहीं, मुनि बनने की भी नहीं, मोक्ष की भी नहीं। सुनो तो सही, सुनो तो सही। इच्छाएं तो सब खत्म करना है, क्योंकि तुम्हारे मंदिर जाने की इच्छा भी खतरनाक है, क्योंकि तुम मूर्ख हो। क्योंकि मूर्ख आदमी अमृत भी खाएगा तो वो जहर बन जाएगा। मूर्ख आदमी को कुछ भी नहीं, शतो रवि से साध यद रक्षोपलब्धे रुन्मत बत। मूर्ख व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। इसलिए नीति कही, 100 मूर्ख मित्रों की अपेक्षा एक ज्ञानी मित्र ठीक है। मूर्ख तारागणों के समान होता है, स्वयं तो प्रकाशमान होता है लेकिन दूसरे को प्रकाश, और कई बार तो स्वयं भी प्रकाशमान नहीं होता। इसलिए मूर्ख हो, ये अनुभूति, ये गुरु मंत्र, ये मोटिवेशन अपनी जिंदगी में रख लेना। और कम से कम मूर्ख जितना मान सको, और फिर उस समय आप बात सोचना, जो मूर्ख होते हैं उनकी इच्छाएं कभी भी अच्छी नहीं होती। इसलिए तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं वे सब अच्छी नहीं हैं, बिल्कुल गलत है। कोई भी इच्छा हो,
मैंने कल कहा था चतुर्मास कराने की इच्छा है, उसमें भी तुम्हारा कोई ना कोई स्वार्थ है। तुम अपने आप में अलग अलग स्थानों का बोल रहे थे, अब तो इकट्ठे आए हो आज। लेकिन 2 दिन के रिमांडर का परिणाम है। पहले दिन मजिस्ट्रेट को बोल देते तो रिमांडर पे क्यों लेना पड़ता। लेकिन तुम्हारे मन में ये भाव अभी भी है, ऊपर से हो सब मुझे मालूम है, अंदर से तो यही बात है कि वहां हो जाए जहां हम हैं। अंदर अंदर की बात कह रहा हूं। अभी तो वही राजनीति चल रही है कि जैसे राष्ट्रपति कहता है मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन वोट डालते समय होता है ना पकड़ में, कहां जाओगे पकड़ के। कहता है राष्ट्रपति मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन जब वोट डालता है तो किसी ना किसी एक पार्टी का चयन करता है, इसलिए उसे राजनेता कहते हैं। इसी को राजनीति कहते हैं। बाहर से सबका है और अंदर से वो किसी का नहीं है। एक बार एक बेटे ने कहा पापा मैं भी नेता बनूंगा। बोले बेटा नेता मत बन, बहुत खतरनाक चीज है, बहुत बड़ी थी तो ऑफिसर बन। बोले नहीं मैं तो नेता बनूंगा, आप तो मुझे नेतागिरी सिखाओ। वो माना नहीं। बाप ने कहा अच्छा नेता ही बनेगा। बोले हाँ राजनीति सिखाओ। उसने कहा ठीक है, मैं कौन हूं तेरा। बोले बाप। बोले जा तू ऊपर मंजिल पे चढ़ जा और मैं जो कहूं वो करना है, मैं जो कहूं वो करना है। बोले जी पापा। देख कुछ थोड़ी भी गड़बड़ मत करना, मैं जो कहूं वो करना है। बोले जी पापा। और कहा बेटा देख राजनीति का पहला अध्याय शुरू होता है, मैं नीचे खड़ा हूं कूद जा। बोले पापा गिर जा। बोले मूर्ख मैं खड़ा हूं ना तेरा बाप, मैं खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं मैं तेरा अहित करूंगा कभी। अब बेटा तो मूर्ख होता, बालक था ना बेचारा, वो क्या जाने कि राजनीतिक लोग ऐसे होते। अब बेटा तो बेटा ये बालक था, वो तो मूर्ख था। अरे मैं बाप हूं तेरा, बोल मैं पिता हूं कि नहीं हूं। तो क्या पिता कभी बेटे का अहित करता है? सब लोग बोलो ना, कभी नहीं कर सकता। तो फिर तू संदेह क्यों कर रहा है? मेरे ऊपर विश्वास करना, कूद जा, मैं खड़ा हूं, कुछ नहीं होगा पक्का है। बेटे ने बड़ी हिम्मत की बाप पर विश्वास करके और कूद गया। बोले चिंता कर मैं हाथ किए हूं, कूद जा। बेटा कूदा, उसने हाथ ऐसे कर लिए, बेटा धड़ाम से गिरा, दांत टूट गए, पैर टूट गए। बोले पापा ये किया, क्या किया आपने? बोले राजनीति का पहला अध्याय है। राजनीति का पहला अध्याय, इसमें बाप बेटा नहीं होता है, इसमें तो सामने वाले को जितना पछाड़ सको पछाड़ो, इसी का नाम राजनीति है। बेटे की भी पैर टूटे तो टूट जाए, दांत टूटे तो टूट जाए। सच्चा राजनेता ना बाप देखता है और ना बेटा देखता है। ये राजनीति का कौन सा अध्याय है? तो बेटे का तो पापा अब रहने दो राजनीति में। यह है राजनीति। राजनेता बाहर से कुछ होगा, अंदर से कुछ होगा। बाहर से प्रदर्शन करेगा मैं सबका हूं, लेकिन अंदर जब वोट डालने जाएगा तो वो सबका नहीं, किसी एक पार्टी को जिताने का भाव करता है। एक तरफ झुकाव होता है, बाहर से नहीं। बाहर से तो सब अरे साहब आपको मालूम हम तो सबके, हम तो सबके, अरे हमारा तो सारा सागर हमारा है, हम सागर के हैं। राजनेताओं को सुन रहे हो ना, ये माइक पे सब यही बोलेंगे, मैं सबका हूं, सब हमारे हैं, सागर हमारा है और हम सागर के हैं। अंदर देखना इनको, ये किसी ना किसी पार्टी के ग्रुप में मिलेंगे, किसी ना किसी ग्रुप में मिलेंगे, इनका समर्थन किसी ना किसी ग्रुप में होगा। अंदर देखना, तुम जितने आज सागर के नाम पर आए हो, मैं अंदर झांकने की आदत है साधु की। अंदर में मैं धीरे से कहूं क्यों जहां तू रहता है वहां चलूं तो अरे बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा, नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। ये तो हम बाहर से कह रहे थे कि हम सागर के हैं। बात तो सही यही है कि आप वहीं जाएं जहां पर मैं रहता हूं।
महाराज के हार कहाँ होना चाहिए? सागर। हाँ, बहुत अच्छा। अंदर की बताओ ना, अंदर की बताओ ना, मेरे चौके में। ये संसार कैसा है? जब आकाश में बादल नहीं दिखते हैं तो आकाश की तरफ देखता है कि हे बादलों, कुछ तो दिखा दो, एक बादल की टुकड़ी दिखा दो। कुछ नहीं चाहिए, बादलों की टुकड़ी देखने के लिए तरसता है। बार बार आकाश को देखता है, कहीं टुकड़ी दिख जाए। किसी देवता ने सोची, बोले कोई ज्यादा मांग नहीं कर रहा है, मात्र एक बादल की टुकड़ी देखना चाहता है। बादल की टुकड़ी दिखा दी एक देवता ने। देखने बाद कहता है, टुकड़ी देखने से क्या होता है, बरस से तो काम बने। तो देवता ने कहा अभी बरसा देते। बरस गया तो बरस गया। बोले बरसने से क्या होता है, मेरे कुएं में, मेरे तालाब में पानी आवे तो बात बने। कुएं में पानी आ गया। बोले कुएं में पानी आने में क्या होता है, मेरी क्या बोलते उसको, हंडे में आवे तो बात बने। हंडे में पानी आ गया। बोले हंडे में पानी आने से क्या होता है, मेरे गिलास में पानी आवे तो बात बने। गिलास में पानी आ गया। बोले गिलास में पानी आने से क्या होता है, मुंह में आवे तो बात बने। प्याज तो किससे मिलती है? इसको बोलते हैं उंगली पकड़ करके। हम व्यापक हैं, हम दुनिया के सामने सबके हैं, दुनिया के सामने हम सबके बनते हैं, लेकिन राजनेता किसी का नहीं होता महानुभाव। इसलिए नेता की बदनामी है, नेता बदबू देता। क्योंकि नेता है तो वो किसी का नहीं होगा। आप लोग ध्यान रखना ना महानुभाव, नेता यदि है तो तुम बिल्कुल मत समझना वो बोलेगा यही हम सबके हैं, सब हमारा है, सागर हमारा है, सागर एक है, अपन सब एक हैं। थोड़ा अंदर झांक के देख लो, वो किसी का नहीं है, वो मात्र अपने स्वार्थ का है। और यदि ऐसा गुण ना होवे, वो व्यक्ति नेता बनने लायक है ही नहीं, वो तो बालक है। बोलो रे, आप लोग बालक हो या नेता? हाथ पैर टूटेंगे बेटा, ध्यान रखना। बालक बने, रिक्स बता रहा हूं अब बालक बनने में। यदि बालक बन गए तो कोई नेता तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगा, कोई नेता तुम्हारे दांत तोड़ देगा, तुम्हें ठोकर लगा देगा। बालक बनने में रिक्स है। इसलिए फिर पूछ रहा हूं, बालक बनना है या नेता? देखो फिर पूछ रहा हूं, हाथ पैर तोड़वाने को तैयार हो, क्योंकि बालक मूर्ख होता है और मूर्ख को कोई भी मूर्ख बना देता है। क्योंकि कोई मूर्ख बना देता है, कोई बना देगा मूर्ख, क्योंकि बालक तो मूर्ख होता ही है। और बालक को मूर्ख बनाने में क्या रखना, एक चॉकलेट दिखाएगा और तुम्हारा अपहरण कर लेगा। जितने बच्चों के अपहरण होते हैं किसमें हो जाते हैं, एक चॉकलेट बिस्कुट दिखाते हैं और बालक का अपहरण कर लेते हैं। और तुम बालक हो, मूर्ख हो, बहुत रिक्स है, एक चॉकलेट में तुम्हारा अपहरण हो जाएगा। एक चॉकलेट, एक बिस्कुट दिखाएगा, तुम कुछ नहीं जान पाओगे, तुम कुछ नहीं जान पाओगे उसके अंदर की नीति को। मां तुम्हें चॉकलेट दिखेगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा ये चॉकलेट नहीं दे रहा है, मेरा अपहरण कर रहा है, अपहरण कर रहा है। क्योंकि नेता किसी का हो ही नहीं सकता। अंदर चेतना की बात। जितने नेता बैठे हों वो मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं जो बोल रहा हूं बस इतने ही से कह देना बिल्कुल सही बोल रहे हो। ऊपर से नहीं, ऊपर से नहीं, ऊपर से नहीं, अंदर से बोलो। क्या है नेता की परिभाषा आज के समय पे सही लागू नहीं है? अब इतना ज्यादा हम तुम्हारे लिए बहुत डिमोशन कर रहे हैं, बहुत हतोत्साहित कर रहे हैं। अब पूछ रहा हूं मैं, नेता बनना या बालक?
तुम्हारी क्या कमी है? अब हाथ पैर तोड़वा नहीं है तो मैं क्या करूं? अब दांत बहुत बड़ी बात मान। तो अब दूसरा प्रश्न जो तुमसे दिया ये रिक्स है, तो जो अभी प्रवचन रेगुलर श्रृंखला में चल रहा है, यदि अपने आप को मूर्ख मान चुके हो तो मूर्ख की इच्छाएं कभी हितकारी नहीं होती। इसलिए अपनी इच्छाओं को खत्म करो। क्योंकि कोई पूछे तुम्हारी इच्छा क्या है, बोले मैं नहीं इच्छा करता हूँ। बोले क्यों? क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, और मूर्ख की इच्छा कभी हितकारी नहीं होती। खत्म कर दो। यथाजात सद्याजात कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं, क्योंकि मैं मूर्ख हूं। मेरी आंखें मूर्ख हैं, दुनिया जान रही, मेरी आंखें खुद को नहीं जान रही। मैं वो पढ़ा लिखा मूर्ख हूं कि दुनिया की खबर है, लेकिन मुझे अपने घर की खबर, ये उदाहरण ध्यान रखना, सेट करते जाना। और वकील के समान तुम मूर्ख हो कि जो दुनिया का ज्ञान है लेकिन घर का ज्ञान नहीं। तुम्हारा घर उजड़ रहा है, तुम दुनिया के नेता बने बैठे हो और तुम्हारी आत्मा उजड़ रही है। तुम्हारी आत्मा कसायों से भरकर नाश हो रहा है, तुम्हारा सम्यक दर्शन नाश हो रहा है, तुम्हारा ज्ञान नाश हो रहा है, तुम्हारा चारित्र नाश हो रहा है, तुम्हारा खुद का घर बर्बाद हो रहा है, और तुम दुनिया का ज्ञान में लगे हुए हो, दुनिया के ज्ञान में लगे हुए हो, और तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा खुद की बर्बादी हो रही है। महानुभाव, दुनिया का ये संसार, पूज्यवर अमृतचंद सोरी महाराज समय सार की टीका में लिखते हैं कि ये रंगमंच है, ये रंगमंच है, ये नाटक का स्थान है। यहां पर जो कुछ भी है सब एक नाटक है, एक रंगमंच, और एक रामलीला खेलना है तुम्हें, रामलीला खेलना है तुम्हें। आपका नाम बिहारी लाल है, रामलीला आपके पात्र बने, और उस दिन लंका में आग लगाना है, और तुम हनुमान का पाठ कर रहे हो। कौन सा पाठ? हनुमान का पाठ। कोई गंदा पाठ नहीं कह रहा हूं। कौन सा पाठ? हनुमान जी का पाठ करना है, लंका में आग लगाना है। पूरी रामायण में पता नहीं क्या है, सबसे ज्यादा भीड़ होती है उस दिन जिस दिन सीता का अपहरण होता है, और सबसे ज्यादा भीड़ होती है उस दिन जिसमें लंका में, क्योंकि वही देखना तुम्हें पसंद है। अब आग लगाना है वहां। उसी समय तुम्हारी सूचना आई, बिहारी लाल के घर में आग लगी है, और भीड़ पूरी आई लंका का देखना, चरम सीमा पर है। तुम्हारी पूंछ में कपड़ा लपेट दिया गया है, और तुम्हारे लिए जो आनंद आ रहा था लंका को जलाने का, हनुमान का एक आनंद अलग था। लंका जलाते समय उनका बहुत बड़ा आनंद था, पर तुम तो नाटक खेल रहे थे ना। उसी समय सूचना दी, बिहारी लाल के मकान में आग लगी है, आग लग गई। अब बोलो, दोनों में से एक करोगे। इधर लंका की आग लगाने रुके तो घर बर्बाद हो जाएगा, और घर को बचाने के लिए गए तो ये रामलीला बर्बाद हो जाएगी। इतने लोग आए हैं, इतने लोग देखने आए हैं, सब समय निकाल के आए कि आज लंका में, और आग लगाने को रुकते हो तो घर खाक हो जाएगा, और घर बचाने जाते हो तो ये रामलीला का जो नाटक है, रामलीला जो देखने लोग आए हैं, इन सब का क्या होगा? फैसला आपके हाथ में। सुन रहे हो रे? पंडाल में बैठे हनुमानों और अंदर से बिहारी लाल। पंडाल में तो कौन हो तुम, और बाहर अंदर से क्या हो? बिहारी लाल। इन दोनों में से एक का चयन करना है। लंका में आग डाल, बहुत जबरदस्त भीड़ है, देखो पूरा पीछे तक, जहां देखो वहां, और पूरी उसी का इंतजार कर रही। और यदि तुम न रुके तो घर स्वाहा हो जाएगा। वो लोग, नेता क्या करेगा और बालक क्या करेगा?
महाराज जी को दिमागी काम नहीं कर रहा है। और रामलीला कहती है यदि ये खत्म हो गया तो रामलीला खत्म, और रामलीला को यदि सजाते हो तो घर खत्म। बोलो फैसला किस तरफ जाए? फैसला किस तरफ जाए? पूज्यवर अमृतचंद सूरी ने गजब का उदाहरण दिया। उन्होंने एक रंगमंच का उदाहरण देकर के अपन कहीं भी जोड़ सकते। उस समय समझदारी यही है, यदि तुमने लंका को जलाने में रुक गए जब तक घर खाक हो जाएगा, रामलीला के बाद जाके तुम सबसे कहना भैया हम लोगों ने रामलीला दिखाने के कारण से अपना घर खाक कर दिया, थोड़ी कोई सहायता करो, तो लोग कहेंगे बैठ बाहर बिहारी लाल कहीं का, कोई काम आने वाला नहीं है। सारी दुनिया के तुम काम आ जाना, आखिर तुम्हारे काम तुम्हारा घर ही आएगा, ये नाटक का मंच नहीं आएगा। जो बचा लोगे वही आएगा, लेकिन कौन बचा पाता है? सारी दुनिया की चिंता रहती है, सारी दुनिया के संबंध में होता है, सारी दुनिया का नेता बनने का आनंद आता है, सारी दुनिया का नेता बनने का आनंद आता है। जब घर खाक हो जाता है और नेतागिरी खत्म हो जाती है, उस समय कोई काम नहीं आता। महानुभाव, मां तुम्हारी आंखें रोती हुई नजर आती है। इसलिए अमृतचंद सूरी ने सचेत किया कि नेता बनने की अपेक्षा मूर्ख बालक बनना श्रेष्ठ है। नेता बनने की अपेक्षा मूर्ख बालक बनना श्रेष्ठ है। भले उन बालकों को दुनिया का ज्ञान नहीं है, लेकिन उस बालक को यह ज्ञान तो है कि घर में क्या हो रहा है। अब आप ही फैसला करें, दो में से श्रेष्ठ क्या है? दुनिया का ज्ञान तुम्हें हो जाए ये आशीर्वाद दूं, कि तुम्हें घर का ज्ञान सदा बना रहे ये आशीर्वाद दूं? हाँ, घर का ज्ञान बने रहेगा तो घर बच जाएगा, नहीं तो घर बर्बाद हो जाएगा। और ये करना बहुत कठिन है महानुभाव, ऐसा ही कठिन है जैसे अपनी आंख से अपनी आंख को देखना कठिन है, अपनी आंख से अपना चेहरा देखना कठिन है। और आंख मैंने अपनी बनाई थी, आंख मैंने मांगी थी, आंख की मेरी चॉइस थी, हमारे काम आएगी और ये मेरे काम नहीं आ रही। बहुत बार होता है, एक बाप बेटे को जन्म देता है अपने लिए, लेकिन वो बेटा बाप के काम नहीं आता, उसका नाम पशु है। बेटा बाप बेटे को जन्म दे और बेटा बाप के काम नहीं आए जो इच्छा की, उसको पशु बोलते हैं। पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है? पशु कितना प्यार करता है अपने बेटे से, कितना प्यार करता है। बंदर छाती से लगा के चलता है, गाय भोजन छोड़ के आती है, सब पक्षी अपने बच्चे से प्यार करते हैं। लेकिन वो पशु क्यों है? माँ तो है, वो पिता भी है, बेटा भी है, लेकिन उसको पशु क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा माँ बाप के काम नहीं आता बाद में। माँ बाप बेटे के काम आते हैं, लेकिन बेटा माँ बाप के काम, जो माँ बाप के यहाँ जन्म लेकर माँ बाप के काम नहीं आते हैं, क्योंकि उन्होंने पैदा किया था अपने लिए कि बेटा मेरी इज्जत बचाएगा, मेरा कुल बचाएगा, मेरी जाति बचाएगा, मेरा धर्म बचाएगा, मेरा बुढ़ापा बचाएगा, मेरी जिंदगी की बाद में मरने के बाद मेरा नाम भी करेगा। ये सारी इच्छाएं एक पिता में होती है, और तुम उसके यदि काम नहीं आ पाए, उसी का नाम पशु है। जो माँ बाप के यहाँ जन्म लेकर माँ बाप को छोड़कर अलग हो चुके हैं, वे कान खोल करके सुने, या तो पशु थे या पशु बनने की तैयारी शुरू हो गई। ये मोटिवेशन अपनी डायरी में नोट कर लो। जो बेटे, फिर से रिपीट करता हूं, जो बेटे अपने माँ बाप से जन्म लेकर, माँ बाप की गोदी में पलकर, माँ बाप के उंगली पकड़ के चलना सीखकर, माँ बाप के हाथ की रोटी खाकर, माँ बाप के खर्चे पर पढ़कर, माँ बाप के हाथों से शादी करवाकर, और उसके बाद यदि अलग होते हैं, तो आज ये पत्थर की लकीर लिख लेना, या तो तुम पशु पर्याय से आए हो और या मर के पशुओं में जाओगे,
बहुत सरल सूत्र दे दिया रे, सुन रहे हो ने भावी पशुओं या भूतकालीन पशु। हाँ, वो एक भूतपूर्व लगता है शब्द आपके यहाँ, भूतपूर्व मंत्री होते ना, भूतपूर्व, तो या तो भूतपूर्व पशु हो तुम और या भावी पशु हो, क्योंकि माँ बाप ने जिस लिए पैदा किया तुम उस काम में नहीं आए, ये पशु का लक्षण होता है। क्योंकि आज तक कोई पशु अपने माँ बाप के काम नहीं आया, कोई बुढ़ापे में काम नहीं आता। वही चिड़िया पक्षी अपने भूखे रहकर दाना लाती है, लेकिन कोई बेटा बिटिया बुढ़ापे में पक्षी को कोई दाना लेकर के, पक्षियों को मैंने देखा है बेटे के लिए दाना लाते हैं, लेकिन किसी बच्चे को देखा अपने पापा अपने माँ को दाना ले जाते हुए? नहीं देखा। गाय बछड़े को दूध पिलाती है असमर्थ होकर, किसी बछड़े को देखा तुमने बुढ़ापे में गाय की सेवा करते हुए? नहीं देखा। वो तो पशु पर्याय में गया। तुम तो मनुष्य बन करके भी पशु हो। कभी भी माँ बाप के विपरीत तुम जाओ, आज का मोटिवेशन याद रखना महानुभाव, या तो पशु थे और या पशु होना निश्चित है। कोई नहीं रोक सकता, दुनिया में कोई ताकत नहीं है, ये पत्थर की लकीर समझना। क्योंकि जिसके लिए पैदा किया था उसके ही तुम काम नहीं आए। और वही बात कह रहा हूं, हमारे पास जो कुछ भी है, ये वेदना, ये टीस हर व्यक्ति को आना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि मेरे काम जैसे आंख मेरी है, मेरी चॉइस है, लेकिन दुर्भाग्य क्या है? बोलो ना, मेरे काम बस। ऐसे दुर्भाग्य की अनुभूति हो, अब जरूरत है भगवान की, अब जरूरत है गुरु की, अब जरूरत है नमोकार मंत्र की, अब जरूरत है शास्त्र की, अब जरूरत है गार्जियन की, अब जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है। क्योंकि हम लुट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। किसने लूट लिया तुम्हें? जो हमारा था हमने लूट लिया। वो गाना गाते ना, मुझे तो लूट लिया मिलकर मेरे हुस्न वालों ने, मुझे तो मिलकर लूट लिया हुस्न वालों ने। कह दूं, मुझे तो लूट लिया मेरे सागर वालों ने, क्योंकि ये हुस्न वाले हैं। हुस्न वाले हैं। हुस्न किसे बोलते हैं? हुस्न किसको बोलते हैं? हुस्न किसको बोलते मालूम? मुझे तो लूट लिया मेरे हुस्न वालों ने। हुस्न है ना चहेतों ने। किसने लूट लिया? मुझे तो चहेतों ने लूट लिया। मुझे तो लूट लिया मेरे, बोलो सागर वाले चहेते हैं कि नहीं? थोड़ा जोर से और अच्छा लग रहा है। मुझे तो मिलके लूट लिया मेरे हुस्न वालों ने। बहुत मुश्किल। चोरों से लुट जाने का उतना गम नहीं होता जितना चहेतों से लुट जाने का गर्म होता है। क्योंकि दुश्मन लूट ले तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो लूटने के लिए, लेकिन चहेतों से लुट जाए, भक्त से भगवान लुट जाए, शिष्य से गुरु लुट जाए, बेटे से बाप लुट जाए, यही दुर्भाग्य। गुरु किससे लुट गया? भगवान किससे लुट गया? बाप किससे लुट गया? बेटे से। दुनिया किससे लुट गई? दुनिया वालों से। दुनिया किससे लुट गई? दुनिया वालों से। घर किससे लुट गया? घर में लगा दी आग, घर के चिरागों ने। अब कौन होगा? घर में लगा दी आग, घर के चिरागों ने। जो घर के चिराग थे वही भभक पड़े, और अब इसको कौन बुझाएगा? घर में लगा दी आग, घर के चिरागों ने। घर के चिराग भभक उठते हैं, फिर उस घर की बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए महानुभाव, दुनिया के चिराग भपके तो भपके, घर के चिराग को मत भभकने देना, नहीं तो स्वाहा।
फिर जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामति, वो जल काम नहीं करेगा। दूसरों के दीपक से लगी हुई आग जल से बुझ जाती है, स्वयं के दीपक से लगी हुई आग में भक्तांबर काम नहीं करता। तो नाम है कीर्तन जलम शमयत शेषम। खुद के दीपक से आग मत लगना ना। और ज्यादातर आग किससे लगती है? ज्यादातर लोग बर्बाद कब से होते हैं? घर से, भाई से, अपनों से। घर का जब भी बर्बादी होगी कोई अपना होगा। समाज जब भी बर्बाद होती है समाज से कोई व्यक्ति से होती है। गुरु जब भी बर्बाद होता है किसी शिष्य से होता है। भगवान जब भी बदनाम होता है किसी भक्त से होता है। ये नियम बना हुआ। इसलिए मुझे तो लूट लिया, मुझे हुस्न वालों ने महानुभाव समझो। अब यदि तुम बालक बन गए हो तो फिर बालक हो। समय अभी आपका हो रहा है, इसलिए मैं अभी उस पॉइंट पे आने का प्रयास करूंगा जहां तुम्हें भगवान की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि तुम लुट चुके हो, तुम्हारी आंखों ने तुम्हें लूट लिया है। जिसके लिए तुमने आंखें चाही थी वे आंखें तुम्हारे काम। जिस बाप से तुमने राजनीति सीखने का बात किया था उसी बाप ने तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए हैं। जिसको तुमने अच्छे के लिए सोचा था कि पापा मुझे नेता बनाएगा, क्या खाक नेता बनाएगा पहले तो। और पापा कहते हैं बेटा अब तू सही में नेता बन जाएगा। दुश्मन पैर तोड़ेगा तो नेता नहीं बनेगा, बाप पैर तोड़ेगा तो जरूर तू नेता बनेगा। लूट गया अपना ज्ञान हमें लूट लिया। मैंने ज्ञान प्राप्त किया था कि मैं अपने स्व चतुष्टय को जानूंगा, मैं अंतरंग चेतना को जानूंगा, लेकिन मेरा ज्ञान मेरे स्व चतुष्टय को जानने से इनकार कर दिया। पर को जान लूंगा, स्वयं को नहीं जानेगा। हमारा खुद का ज्ञान, हमारी खुद की आंखें नकार रही हैं। हम तो लुट जाएंगे, लुट रहे हैं। और जब लुटने की उम्मीद आ जाए महानुभाव, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जब लुटने की उम्मीद आ जाए और अपनों से लुटने की उम्मीद आ जाए, अपनों से लुटने की उम्मीद, बस यहीं से तुम्हारा बहुत बड़े विवेक का काम है। तुम मूर्ख हो, तुम्हें कोई भी लूट सकता है, कोई भी लूट सकता है, लेकिन जब अपनों से लुटने की बारी आवे, अपनों से लुटने की बारी जब आवे, बस यहीं से सम्यक दर्शन की शुरुआत होती है। क्या तुम्हें कभी फीलिंग हुई, क्या अनुभव में आया कि तुम अपनों से लुट रहे हो? परायों से लुटने की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो तुम्हारे अनुभव में है। वो तो तुम जानते हो कि पराया कभी भी लूट सकता है, चोर कभी भी लूट सकता है, डाकू कभी भी लूट सकता है। वो तो आदतन अपराधी है। क्या जिंदगी में कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपनों से लुट रहा हूं? अपनों से लुट रहा हूं। जो तुम्हारे हैं वो तुम्हें लूट रहे हैं, जो तुम्हारे लिए थे वो तुम्हारे काम नहीं आ रहे हैं। ऐसी अनुभूति हुई? जिसको तुमने अपना कहा था मेरा है, अब वो, और तुमने अपने लिए कहा था, वो तुम्हारे काम नहीं आ रहा है। अध्यात्म संसार दोनों जोड़ते जाना। मैं पुचकारता भी हूं, पिटाई भी, हंसा हंसा के मारता हूं। वो कहते ना पानी पिला पिला के, तो अभी मैं तुम्हारी पानी पिला पिला करके धुलाई कर रहा हूं, क्योंकि तुम मर मत जाना, इसलिए बीच में पानी पिलाता हूं। लेकिन तुम अकड़ मत जाना, इसलिए 2-3 दे देता हूं। और दोनों चीजें चल रही एक साथ। तो कभी महसूस हुआ तुम्हारे घर में कि तुम अपनों से बर्बाद होने वाले हो, अपने बेटे से तुम बर्बाद होने वाले हो? बेटा तुम्हें लूटने वाला है, तुम्हारे घर के लोग तुम्हें लूटने वाले हैं, तुम्हारा भाई तुम्हें लूटने वाला है, पति पत्नी दोनों एक दूसरे को लूटने वाले हैं।
कभी महसूस हुआ? यदि हुआ हो तो नोट कर लेना। यहां से तुम्हारे लिए मात्र इस लूटने से बचाने का मात्र एक साधन है, वो है भगवान, गुरु और साथ। कोई नहीं बचा पाए, तुम भी नहीं बच पाओगे, क्योंकि आग किस दीपक से लगी है? स्वयं के दीपक से लगी है। तुम लुट किससे रहे हो? कोई नहीं बता पाएगा। तुम दुनिया में भटके होते, तुम दुनिया में भटके होते, कोई तुम्हें ठोर ठिकाने पहुंचा देता। तुम तो खुद के घर में भटके हो, कैसे ठोर ठिकाना पाओगे? दुनिया में भटके होते तो कौन बता देता? कोई सेवा दल वाला आता, पुलिस वाला आता, एड्रेस पूछा, तुम्हें पहुंचा देता। लेकिन पुलिस और सेवा दल की सीमा सड़क तक है, चौराहे तक है, लेकिन घर में भटकने वाला? तुम तो खुद के घर में भटक गए हो, खुद के घर में भटके हो, कैसे ठौर ठिकाना पाओगे? तुम तो अपनों से लुट रहे हो, कौन तुम्हें बचाएगा? तुम तो अपनों से लूटा है, कहां FIR लिखाओगे? तुम्हारे बेटे ने तुम्हें लूटा है, अब जाओ थाने, बोले साहब मैं लूट गया, किस पे शक है? थोड़ा सुना, कम सुनता हूं मैं। निकल सकेगा मुंह से? बाप हो, निकल सकेगा मुंह से? कितने बाप हैं जो बेटों से लुट करके चुप बैठे रहते हैं, क्योंकि बाप तो बाप ही होगा, बेटा कितनी लूट ले चुप बैठता है। क्योंकि बाप तो कैसे कहे कि मेरे बेटे ने लूट लिया, मेरे अपने ने लूट लिया। कोई आग लगा जाता तो FIR लग जाती, स्वयं के दीपक से आग लगी है, अब बताओ क्या कहोगे? बोले आग किससे लगी? मेरे खुद से। अपनी जिंदगी में जो कुछ भी लुट रहे हैं, हम खुद अपनों से लुट रहे हैं, अपनी आंखों से लुट रहे हैं, अपने ज्ञान से लुट रहे हैं, क्योंकि ये मेरे काम नहीं आ रहे हैं, मेरे किसी काम में नहीं आ रहे। बस महानुभाव, अंत का वक्तव्य करके कि जब भी तुम्हें ये महसूस हो कि तुम अपनों से लुट रहे हो, बस कोई नहीं बचा पाएगा। तुम भी बचने की चेष्टा मत करना, नहीं बच पाओगे, नहीं बच पाओगे। दीपायन मुनि की आग को तुम नहीं बुझा पाओगे, क्योंकि वो आग तुम्हारे राजकुमारों ने लगाई है, वो तुम्हारे आग राजकुमार की मदहोशी ने लगाई है। शराब के नशे में आकर के द्वारका के राजकुमारों ने शराब के नशे में आकर के एक मुनि को छेड़ा था, शराब के नशे में आके छोड़ा था राजकुमारों ने। राजगद्दी के रक्षक, अयोध्या के रक्षक, अयोध्या के भावी राजा, राजा का अंश, राजा के वंश ने यह गलती की है, मुनिराज को छेड़ा। और वो जो आग भड़केगी, बलराम कहते हैं कृष्ण से, क्या गजब का सिद्धांत है। हरिवंश पुराण पूज्य जिनसेन स्वामी, जब श्री कृष्ण अपनी भुजाओं से समुद्र का पानी द्वारका पर फेंकते हैं, तब बलराम कहते हैं कृष्ण व्यर्थ है, व्यर्थ है, कुछ भी नहीं हो सकता। मम्मी पापा को तो बचा लूं, देवकी और वासुदेव को आकाशवाणी होती है, नहीं बचा पाओगे। मात्र दो बचेंगे, दो बचेंगे, कोई बचने वाला नहीं है, क्योंकि ये आग स्वयं के दीपकों से लगी है, ये आग अपने लोगों ने लगाई है, अब कोई नहीं बचा सकता। ओह, क्या हरिवंश पुराण के अनुसार श्री कृष्ण बलराम द्वारिका को, अपने मम्मी पापा को जीवित जलता हुआ देख रहे थे, जीवित जलता देख रहे थे अपने माता पिता को, अपनी प्यारी द्वारिका को।
जीवित जलता देख रहे थे, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो आग किसने लगाई थी? स्वयं के राजकुमारों की भूल से हुई थी, स्वयं के राजकुमारों के नशे से हुई थी, स्वयं की भूल से हुई थी और स्वयं के लोगों ने लगाई थी। वे राजकुमार किसके थे? द्वारका के। वो राजकुमार किसके थे? वो राजकुमार किसके थे? श्री कृष्ण के। वो राजकुमार किसके थे? बलराम के। वो राजकुमार किसके थे? राज्य के। उनके द्वारा लगाई हुई, उनके द्वारा की हुई भूल कोई नहीं बचा सकता। सामने जलते देखा, रोंगटे खड़े हो जाते। और वो आग, दीपायन की आग, एक नशे में मदहोश होकर के एकदम क्रोध नहीं आया महाराज को, एकदम क्रोध नहीं आया। बहुत भावलिंगी महाराज थे वो, भावलिंगी संत थे वो, रिद्धिधारी महाराज थे वो। छोटी मोटी बातों से क्रोध नहीं आता, पर इतनी सीमा हो गई, इतनी सीमा हो गई, इतनी सीमा हो गई कि एक के बाद एक पत्थर, एक के बाद एक पत्थर मारते गए, मारते गए, मारते गए। जब महाराज गिर गए, तब महाराज ने कहा, क्या समझते हो? अहिंसा को कायरता मत समझना रे, अहिंसा को दया समझना। और जब उन महाराज ने कहा, क्या समझते हो, उसी समय बाएं कंधे से आग का पुतला निकलता है। सब कुछ खत्म हुआ, कोई कुछ नहीं कर पाया। बलराम और श्री कृष्ण जी कुछ नहीं कर पाए और जाके वनवास की तरफ चले गए, क्योंकि वो आग ऐसे लोगों ने लगाई जो उनके खुद के थे। और किस में लगाई? जो जगत कल्याणी थे। किसको छेड़ा? जगत कल्याणी को। किसको छेड़ा? परम उपकारी को। किसको छेड़ा? सारी दुनिया के आराध्य उपास्य को। किसको छेड़ा? जो एक चींटी पर भी दया करते हैं, जो छेड़ा, उसको छेड़ा। और किसने छेड़ा? ये दो चीजें हमेशा ध्यान रखना। अब इस आग को बुझाने के लिए कभी तुम्हें महसूस हो कि मैं खुद अपनों से लुट रहा हूं, मेरी आंखें मेरे काम नहीं आ रही हैं, मेरा ज्ञान मेरे काम नहीं आ रहा है, तब तुम कहीं भी प्रयास मत करना, तुम समझाने का प्रयास मत करना, ये आंखें नहीं समझेंगी। तुम राजकुमारों को समझाने का प्रयास मत करना, वो नशे में हैं, वो नहीं समझेंगे, वो नशे में हैं, वो नहीं समझेंगे। तुम आंखों को समझाने का प्रयास मत करना, कभी नहीं समझेगी कि आंख, तूने मेरे लिए तुझे चाहा था, कम से कम मेरा चेहरा तो दिखा दे। नहीं समझेगी, नहीं ज्ञान समझेगा तुम्हारा। समय बर्बाद मत करना, लेकिन समझाना तो है। अब आज नहीं, एक रात और मूर्ख बने रहो, कल शायद तुम्हें बचा लूं। शायद तुम्हारे लूट का माल, शायद तुम्हारे लूट का माल वापस दिला दूं, शायद तुम्हारा खोया हुआ बेटा तुम्हारे घर पहुंचा दूं। शायद कह रहा हूं, प्रयास करने का। तुम्हारा खोया हुआ बेटा घर पहुंचा दूं, बेटे ने जो लूटा है वो वापस करा दूं। शायद तुम्हारी आग के लगे हुए आग पर कोई ऐसा मंत्र आ जाए मेरे दिमाग में, जिस मंत्र से तुम्हारा यह है, मंत्र तो है। कल्पांत काल पवनोदत वन्य कल्पम दावा नलम ज्वलत मुज्ज्वल मुस्फुलिंगम है। फिर आगे है ना, दावा नलम ज्वलत मुज्ज्वल विश्वम जगत स्वमेव सम्मुख माप तंतम तन्नाम कीर्तन जलम सम्यक। मानतुंगाचार्य पहले से जानते थे कि कहीं आग लगेगी, ये श्लोक काम आ जाएगा, लेकिन उसको सिद्ध करना है ना। सिद्ध करने की बात अपन सोचेंगे। आज जो दूसरी बात कहना थी, अब कल परसों आचार्य श्री का दीक्षा दिवस है। बोलो वो किन किन के गुरु थे? थे कि नहीं? अच्छा ये और बता दो, मैं किसका चेला हूं? झूठ बोले कौआ काटे।
तो बस अब ये बताओ, हमने तुम्हारे ऊपर ज्यादा उपकार किए हैं या पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर? झूठ मुंह देखी मत करना, थोड़ा और बोलो। आचार्य सीखे, मैं ज्यादा उपकार किए तुम्हारे ऊपर के आचार्य सिंह ने? आचार्य सिंह ने। तो अब परसों तुम्हारी बारी है, जब उनके चेले की ऐसी आगवानी हो सकती है तो उनके गुरु का दीक्षा दिवस कैसा होना चाहिए ये बताओ। कल तुमने चेले के लिए, कल ही आए थे परसों, परसों आया था। सारे भारत में एक ही बात इतिहास बना दिया सागर वालों ने। मैं खुश नहीं हूं। ऐसे हो हल्लड़ में यदि खुश हो जाए तो बोलो, मैं तुम्हारे सागर आया, तुम खुश हो कि नहीं? सौभाग्य है कि नहीं? धन्य हुए हो कि नहीं? पर अब तो ये कर्जा हो गया तुम्हारे ऊपर, क्योंकि हमने तुम्हें धन्य किया है आकर के। मैंने धन्य, काश सोचो कभी यदि मैं नहीं आता तो सागर में आज क्या हो रहा होता। अब वो सबको मालूम है, सब कांप रहे कि यदि महाराज यदि आप नहीं आते तो इस साल, अगले पहले साल की नहीं, इस साल कुछ ऐसा माहौल बन गया, यदि बाहर से निकल रहा होता तो पता नहीं क्या होता, उसकी कल्पना नहीं रख सकते। तो देखो, मैंने उस हंगामे को बचा लिया ना आके। बोलो, थोड़ा तो बोलो रे। अच्छा, मुझे आने से तुम धन्य हुए कि नहीं? बहुत सौभाग्य कि नहीं? अभी तुम्हारे पे कर्जा हो गया मेरा। ये व्यवहार कहलाता है। और व्यवहार क्या कहलाता है? और व्यवहार हमेशा लौटाया जाता है। और जो व्यवहार नहीं लौटाता, ध्यान रखना, साहूकार का कर्जा लेके मर जाना, लेकिन व्यवहार लेके मत मरना। अब व्यवहार चढ़ गया मेरा। अब कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि मैं कह उठूं कि मैं सागर आकर के धन्य हो गया। मैं कह सकूं कि मेरा सागर आना मेरा सौभाग्य है। ये जब मेरे मुंह से निकले तो समझ लेना व्यवहार का लेन देन। अब मैं अपने आप को सौभाग्यशाली कब मानूंगा? जब कल जो तुमने परसों आगवानी की है उससे 10 गुनी पूज्य गुरुदेव का दीक्षा दिवस मनाना है। आज सवेरे छुल्लक जी ने और कुछ स्मरण दिलाया। हम तो सामान्य मनाने के में थे। मैंने कहा सागर वाले हैं, बेचारे गरीब आदमी हैं, सीधे साधे लोग हैं, क्यों इनको परेशान करें, क्योंकि वैसे ही जले हुए बैठे हैं, वैसे ही घर के लोगों से लुटे हुए बैठे हैं, स्वयं लुटते हैं और अपनों को भी लूटते हैं। फिर महाराज, तो अब एक ऐसा दीक्षा दिवस मनाएं जो भारत में आज तक नहीं मनाया गया। वो इसलिए क्योंकि सामने जब कोई रहता है तो दुनिया हुस्न मना लेती है, जाने के बाद पीठ पीछे यदि कोई उनको याद करे तो वो सच्चा भक्त कहलाता है। मुंह देखी तो जय जिनेंद्र सब कर लेते हैं। सामने पूज्य गुरुदेव थे, अपन लोग बड़े बड़े उनके दीक्षा दिवस मनाते थे, क्योंकि उनको खुश करना था ना। वो तो मुंह देखी थी। आज गुरुदेव को गए, जाने के बाद पहला दीक्षा दिवस पड़ रहा है, 57वां 57 पहला है। अपन तो इसको पहला मान के चलें कि गुरुदेव के जाने के बाद आज यदि हमने उनके दीक्षा दिवस को ऐतिहासिक महोत्सव कर दिया तो सच्चे भक्त कहलाओगे, नहीं तो वो मुंह देखे भक्त कहलाओगे। सब मुंह देखे थे, महाराज थे तो जय हो। अब महाराज गए तो गए, अब क्या करना। कई लोग भूल गए महाराज को, आचार्य जी को भूल गए, नाम ही भूल गए। वो तो सत्ता पलटी है, बोर्ड उतरे। हाँ, एक बार मैंने जब बिहार करता था ना, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ले लो। एक बार मैंने जब बिहार करता था तो पूरे रोड पे अटल बिहारी के बैनर लगे रहते थे।
वो बोर्ड लगते थे। और बिहार करते करते शाम को मैंने देखा, दूसरे दिन फिर बिहार हुआ, मैंने कहा आज तो बोर्ड ही नहीं दिख रहे। बोले मैंने पार्टी बदल गई। उनके बाद दूसरी पार्टी आ गई ना। यानी एक रात में अभी शपथ समारोह नहीं हुआ और बोर्ड बदल गए। जिसने इतना बड़ा उपकार किया कि आज सागर में, आज जो भारत में रोड है वो किसकी उपज है? और लेकिन जैसी सत्ता बदली एक रात में बोर्ड उतर गए। ऐसे ही तुम लोग हो। गुरु चलेगा बोर्ड बदल दिए। अब आज व्यक्ति को गुरु का फोटो है कि नहीं इस पर ध्यान नहीं है। गुरु किसे बोल रहा है कि नहीं इसका कोई खबर नहीं है। गुरु का नाम ले रहा है इसकी कोई खबर नहीं है। ये है राजनेता, ये है राजनेता। और सच्चा बेटा वो कहलाता है जो गुरु के जाने के बाद भी 7 पीढ़ी तक भी नहीं भूलता है। कल का परसों का महोत्सव एक ऐसा हो जो मेरी कल्पना में आया है कि गुरु को मैं दिखाना चाहता हूं, गुरुदेव मैंने आपके सामने भी कभी ऐसा आपका दीक्षा दिवस नहीं मनाया जो आपके जाने के बाद मनाऊंगा। यह मेरी भक्ति है आज तक। और ऐसा जलूस कि मेरा नेचर है, मैं अपना खुद का रिकॉर्ड खुद पीछे करता हूं। परसों का रिकॉर्ड से मुझे बहुत जलन है। परसों के रिकॉर्ड से मुझे आग लगी हुई है। जब तक परसों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ लूंगा मुझे शांति नहीं पड़ेगी। और परसों का रिकॉर्ड टूटेगा परसों यानी 11 तारीख को एक ऐसा रिकॉर्ड आज तक मैंने नहीं किया। इस महोत्सव, यहां से महोत्सव शुरू हो, जहां से भी बाहुबली कॉलोनी जो भी स्थान बनता, यहां से जलूस शुरू हो, बाहुबली कॉलोनी से यहां से जलूस शुरू हो और ये जलूस पूरे शहर में घूमता हुआ मंगलगिरी पहुंचे।